क्या मेयर के लिए दावेदारी, डिप्टी मेयर के लिए दावेदारी कहीं ये डर तो नहीं था या किसी तरह का समझौता था? आपकी अंतर्दृष्टि से क्या लगता है कि या लीपापोती किया गया है मेदिनीनगर निगम को या असल में विकास किया गया है? अच्छा, आप पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं नगर परिषद का। क्या आपका उस टाइम का सपना था जो पीछे ये बीते 8 सालों में नहीं हुआ? नमस्कार, मैं सोनू गुप्ता, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हाँ, मेदिनीनगर चुनाव का तापमान तेज हो गया है। इसी के साथ एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो कि महापौर के प्रत्याशी थे मनोज सिंह, अब यू टर्न लेकर उप महापौर के लिए दावेदारी पेश किए हैं। बात करते हैं, क्या उप महापौर के लिए इसलिए दावेदारी पेश किए कि मेयर का चुनाव लड़ने से डर था या फिर किसी तरह का समझौता था? डिप्टी मेयर के लिए दावेदारी कहीं ये डर तो नहीं था या किसी तरह का समझौता था? देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग मेयर का उम्मीदवार वो हम लोग का बहुत मजबूती से दावेदारी था, तो जिसमें महिला आरक्षण सीट होने से हम लोग कभी ये उम्मीद नहीं किए थे कि ये सीट महिला हो जाएगा, और हम लोग उस तरह का प्रेजेंटेशन भी नहीं कभी किए अपने घर के महिलाओं के प्रति। इसीलिए हम लोग जो है थोपने का काम जनता को बीच में सभी नगर निगम के माताओं बहनों भाइयों के। अच्छा, जो भी कैंडिडेट अभी अपने जैसे अपने घर से महिलाओं को समर्थक देकर के उम्मीदवार बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो थोपना चाहते हैं अपने परिवार के ऊपर, किसी तरह का दबाव देकर चुनाव लड़वा रहे हैं, या अपना मतलब चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए पद के लिए अपना थोपना चाहते हैं कि ये नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं तो मेरे घर से मेरी महिलाएं प्रत्याशी उठेंगे? देखिए, किसी और का हम लोग नहीं ये कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो ये था सोच था, अगर हम लोग को अगर ये सीट महिला 2022 में जब घोषणा हुआ तो उस समय ये जनरल सीट था। इसके वजह से हम लोग खुद से लड़ने के लिए पूरे निगम में 3 साल लगे रहे, और ये उम्मीद ही नहीं किए थे कि ये महिला, नहीं तो अगर महिला सीट उसी समय से रहता तो हम लोग उसका तैयारी उसी समय से करते। लेकिन ये अचानक ये सीट हुआ, और जिसमें हमारे घर की महिलाएं कभी प्रेजेंटेशन पूरे निगम में नहीं रही, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हमारे घर की महिला जब कहीं पे एक नया परिचय देने के लिए और दिलाने के लिए, पहचान कराने में जो हम इतना समय बर्बाद करेंगे, और जो पूरे निगम का जो हमारे प्रति एक विश्वास था, और उसी विश्वास को ये रखते हुए हम लोगों ने महिला सीट होने से मेयर का पोस्टपोन किए, और सभी लोग हम लोगों ने राय सलाह कर और पूरे निगम में प्रेजेंटेशन रखने के लिए जो हमारे साथ लोगों का साथ और प्यार जो हमारे प्रति है, उसी को कायम रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अपने ही जो वार्ड है हमारा घर, उसी वार्ड से चुनाव को लड़कर हम लोग डिप्टी मेयर में अपना दावेदारी पूरे मजबूती के साथ रखेंगे। चुनाव का तारीख तय नहीं हुआ था, समर्थक मनोज सिंह के लिए लड़ने कटने मरने मिटने के लिए तैयार थे। समर्थकों का एक कहे तो भावना थी कि नहीं, मनोज सिंह मेयर के लिए उठेंगे, मनोज सिंह मेयर का दावेदारी पेश करेंगे। पर मनोज सिंह का यू टर्न मेदिनीनगर की राजनीतिक में एक हलचल सी मचा दी है, और किसी को मतलब बता दें कि मनोज सिंह के मेयर के लिए कैंडिडेट नगर निगम में नहीं होना किसी ना किसी को फायदा होता है। किसको फायदा होता है, कि किसको दिखते हैं आप? देखिए, अब ये तो खुद जनता तय करेगी कि अब जो जिस तरह सा अपने इस निगम क्षेत्र में जो लोग अपना प्रेजेंटेशन या पूरे निगम में जो लगे हुए अपना मेहनत किए होंगे हमारे के बाद, तो जो लोग को पसंद आएंगे कि हाँ हमें किसे मेयर में हमारे लायक है, उसको सभी लोग
अच्छा, अपना डिप्टी ये करेंगे। डिप्टी मेयर के लिए आपको लगभग 18 से 20 काउंसलर को आपको रखना होगा, वार्ड सदस्य को। आपके कॉम्पिटिटर में एक बड़े समाज सेवी हैं, जिनकी वाइफ वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ रही है, नीरा देवी। क्या लगता है आपको, आप दबा पाएंगे उनको, या मतलब उनसे ज्यादा प्रत्याशी खड़े कर पाएंगे अपने साथ में? नहीं, ऐसा देखिए किसी तरह का कोई ये नहीं है, ये सबका समर्थन, किसी को कोई किसी को दबाव से ये राजनीतिक में नहीं किया जाता है। और राजू भाई हमारे बहुत ही छोटे भाई की तरह हमेशा हम लोग एक साथ अपना हमेशा कहीं भी सहयोग में किसी तरह का कोई बात हो तो राजू भाई हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं, अब आपके कॉम्पिटिटर हो जा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ये तो देखिए आपस में समन्वय का बात है। जब ये चुनाव क्लियर हो जाएगा तो उस समय हम लोग किसी तरह का एक दूसरे पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं, आपस में हम लोग ये समझौता करके अपना दावेदारी पेश करेंगे। अक्सर देखा गया है कि मेयर के नीचे डिप्टी मेयर रहते हैं, और आप देखे भी होंगे कि अभी मेयर ने अपना एक चुनावी पर्चा निकाला है, जिसमें डिप्टी मेयर को दरकिनार कर दिए हैं। क्या लगता है, अगर मेयर चुनाव जीतेंगी तो आप उनके ऐसे नीचे काम करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग डिप्टी मेयर में सभी का सहयोग आशीर्वाद रहा तो अगर रहते हैं तो जो हमसे सब लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद के साथ हम लोग हमेशा खरे उतरेंगे और किसी भी समस्या को कहीं भी खूंटा ठोक कर हम लोग। अच्छा, पूर्व कप्तान के बारे में क्या कहना है, अरुणा शंकर जी के बारे में बात करें? देखिए, जो भी हमारे भूतपूर्व मेयर रही, सभी का जो सहयोग चुनाव में यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया और उन्होंने जो अपना कार्यशैली रखे उसमें अब इसका जो परीक्षा का जो एक रिजल्ट होता है वो खुद जनता तय करेगी कि वो। आपकी अंतर्दृष्टि से क्या लगता है, कि या लीपा पोती किया गया है मेदिनीनगर निगम को, या असल में विकास किया गया है? देखिए, शहर में जो भी विकास हुआ और हम जितने मेयर के इससे अपना जो पूरे क्षेत्र में घूमते थे तो रूरल एरिया जितने हैं जो नया वार्ड बना उसमें विकास का काम बहुत कम हुआ, ना के बराबर, जिसमें विकास का कार्य होना चाहिए। और दूसरी वहाँ की जनता जो है सब पूरी रुष्ट है कि वो लोग से किसी तरह का लाभ ना देकर, सुविधा ना देकर, और टैक्स का जो सुला जा रहा है, होल्डिंग टैक्स सभी वार्ड में खोल दिया गया, इससे काफी रुष्ट हैं सभी लोग। कहीं ना कहीं मनोज सिंह भी पूर्व कप्तान से निराश हैं काम को लेकर। अच्छा, आप पूर्व में ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं नगर परिषद का। क्या आपका उस टाइम का सपना था जो बीते 8 सालों में नहीं हुआ? देखिए, उस समय यहाँ पे शहर में पानी का बहुत बड़ा समस्या था, जो पूरे नगर परिषद में आज भी जब गर्मी का समय आता है तो उस समय लोग पानी से अपना इस शहर से पलायन करने लगते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, जो अभी भी पूरा इस निगम क्षेत्र में पानी का जो टेंडर भी हुआ लेकिन अभी तक उस सारा योजना जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर अभी 2 महीना के बाद गर्मी आने वाला है, तो इसमें जो भी प्रतिनिधि थे सबको लगकर इस कार्य को जल्द से जल्द कराने का काम करना चाहिए। और हम लोग का ये सपना था कि निगम में हम लोग इस पानी का सुविधा, बिजली का और सफाई का, जो बाहर से कोई आए इस शहर में तो लगे कि हाँ ये मेदिनीनगर नगर परिषद जिस समय था तो उस समय भी सुंदरीकरण हो वो चीज इसका। आपके हिसाब से नहीं हुआ? आज निगम होने से कुछ विकास हुआ, जगह जगह पार्क का किया गया। अच्छा, एक और बताएंगे, मेरा खुद का रिसर्च है। वर्टिकल 3 प्रोजेक्ट बनाया गया है घोर आश्रम में, लगभग 240 फ्लैट है उसमें।
अभी तक बात करें तो वहां पर पूरा वो ढांचा बनकर तैयार है। 4 साल 5 साल पुराना योजना है, लगभग 6 साल पुराना योजना है। ढांचा बनकर तैयार है। 64 लोगों का उस पे 5-5 हजार रुपए का दे करके बुकिंग कराया गया था। पर अभी तक बीते 5 6 साल 7 साल में अभी तक एक भी फ्लैट आवंटन नहीं हुआ है। इस पर क्या कहिए? इस पे हमें पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी ये योजना बना है गरीबों के लिए, उसमें यहाँ के लोग जो घर नहीं बना सकते थे, जो अस्वस्थ हैं और अपने लोगों का घर का एक सपना था, एक बीएच फ्लैट का, वो पूरा नहीं हुआ। बीते 5 6 सालों में नगर निगम चाहती थी कि फ्लैट का हम दे, पर क्या ऐसा चीज रह गया जिसको लेकर के फ्लैट एक भी आवंटन नहीं कराया गया? इस पर कोई दबाव नहीं दिए। आप भी पूर्व में आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भी आपको जानकारी नहीं है इस पर भी। अगर आगे आप उप महापौर के लिए चुने जाते हैं तो इस पर क्या काम कीजिएगा? देखिए, उस समय जब नगर परिषद था तो इस योजना का उस समय शुरुआत नहीं हुआ था, इसलिए कि हम लोग 2008 में हुए थे, तो वो 8 के 13 में हम लोग प्रेजेंट रहे, और उसके बाद फिर हम लोग लूज कर गए चुनाव। अगर ये देखिए, हम लोग हमेशा हमारा सोच रहा है कि यहाँ पे जो भी असहाय गरीब लोग हैं और एक एक सपना देखे हैं घर रहने के लिए शहर में, और निगम के द्वारा ये पहल भी किया गया, लेकिन इस पहल को जितना कम समय में कराना चाहिए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ये वादा करते हैं कि अगर हम डिप्टी मेयर के पद पर भी रहकर जो भी उस योजना में जिन्होंने अपना घर का सपना देखकर अपना एंट्री किए हैं, अपने नाम उसमें दाखिल कराए हैं पाँच लेने पाँच के हजार लिए, रुपया भी दिए। 5-5 हज़ार जो दिए हैं, तो हम लोग ये जितना जल्द से जल्द होगा उसको हम लोग सबको हैंड ओवर कर कर और उन्हें रहने के लिए उसमें अपना अच्छा, सहयोग आप करेंगे कि जल्द आप से आप जल्द वो। महापौर के लिए आइएगा तो आप क्या मतलब देखे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए यहाँ पर जो कि नहीं हुआ है अभी तक? देखिए, जो भी विकास रुका हुआ है और जो नहीं हुआ है, हम लोग तो उम्मीद अपना पूरे नगर निगम में एक अच्छा सुंदर शहर, मॉडल शहर को बनाने का सपना देखे हैं। ये जो भी जैसे एक दिल्ली और बॉम्बे महानगरों जैसा, इसे हम लोग मेदिनीनगर को भी इसी तरह बनाने का काम करेंगे। तो आपने देखा पूर्व उपाध्यक्ष मनोज सिंह का, जो कि हमारे साथ बहुत सारा बात किए हैं और बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। इनका खुद उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद अपना एक सपना देखे थे कि हम अगर उपाध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष नहीं, उसके बाद फिर मेदिनीनगर निगम बन गया तो डिप्टी मेयर के लिए पिछले बार भी चुनाव रहे, सेकंड पोजीशन पे रहे थे। और चुनाव से पहले भी एक सपना देखे थे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेदिनीनगर को कुछ महानगर वाली सुविधाएं देंगे। पर पिछले बार चुनाव हारने के बाद मनोज सिंह का वो सपना अधूरा रह गया। उसके बाद अब फिर उप महापौर के लिए चुनाव में उतरे हैं और अब वो सपना पूरा करेंगे। इसके साथ सोमू गुप्ता, धन्यवाद।